हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारा जो है सेल्फ इंडक्शन चल रहा था और उस सेल्फ इंडक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे कि सेल्फ इंडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हमने जानकारी ली। और लास्ट टॉपिक मेरे जो पिछले लेक्चर का था वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलोनॉइड हमने पढ़ा था और उसकी कुछ वैल्यूज़ हमने निकाली थी। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए, आज हम जो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर में पढ़ रहे हैं कि एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। वही जो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था कि कैसे जो है एक सेल्फ इंडक्शन होता है। तो उस सेल्फ इंडक्शन में देखा होगा आप सभी लोगों ने कि इसके अंदर जो है एक जो है इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है जो कि मेन करंट को बढ़ने नहीं देता है। तो जाहिर सी बात है, इस वाली जो मेन बैटरी है, इस बैटरी को इसके अंदर जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है उसके अगेंस्ट में जो है क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है अपनी करंट को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि अपनी करंट को चेंज करने के लिए। तो वो वर्क जो है इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और उसी एनर्जी को हम जो है क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कहते हैं। और ये एनर्जी इसके में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है जिसको हम आगे अभी निकालेंगे। तो फिलहाल जो है पहले हम इसकी एनर्जी को निकाल लेते हैं, एक सिंपल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो जैसे ही मैं इस जो है आपका ये जो की है इसको ऑन करूंगा तो ये एकदम से करंट को नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि जो है क्या होगा, करंट धीरे धीरे इसमें क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। तो इस करंट के इंक्रीज होने की यानी कि चेंज होने की वजह से इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा, इसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और उस इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है E इज इक्वल टू माइनस एल। यदि जो है DI करंट में इसमें चेंज आया, थोड़ा सा करंट को इंक्रीज हमने कितना किया, DI करंट जो है चेंज आया, इंक्रीज किया कितने समय में, DT समय में, तो उस वक्त जो है आपका जो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो इतना डेवलप हो जाएगा। अब इस मेन वोल्टेज को इस ईएमएफ के अगेंस्ट में क्या करना है, वर्क करना है बेटा। और यही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, क्योंकि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसलिए हम वर्क निकालते हैं जब भी कभी किसी के अंदर जो है एनर्जी को निकालना होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास एनर्जी होगी तभी तो उतना ही तो हम वर्क कर पाएंगे। इसलिए वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी और एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। तो इसकी इस बैटरी को इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। देखो ये बैटरी का टर्मिनल ऐसे लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो भी जो है इसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ये देखो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ क्या आ गया, इसका नेगेटिव आ गया। देखो ये प्लस आ गया और इस साइड की ओर क्या आ गया, नेगेटिव। ये इंड्यूस ईएमएफ ई मैंने आपके यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे डेवलप हो गया। तो इस इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में इस बैटरी को क्या करना है, वर्क करना है। तो वो वर्क जो है यानी कि कैसे करेगा, इस चीज को देख रहे हैं। तो यानी कि अपनी पावर को क्या करेगा, खर्च करेगा, ठीक है, इसके अगेंस्ट में, ताकि अपनी करंट को उस पीक वैल्यू तक लिया सके, उस कांस्टेंट वैल्यू तक लिया सके जब ये करंट क्या कर रही होगी, जैसे इसको ऑन करेंगे इंक्रीज कर रही होगी। तो हम सभी लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ये इस रिलेशन को हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जरा, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो ये जो छोटा सा वर्क होगा और ये छोटी सी जो हम जो है समय में, DT समय में छोटा सा वर्क होगा, इस ये जो पावर खर्च कर रही है, कौन जी, ये जो मेन बैटरी खर्च कर रही है, तो वो छोटा सा वर्क DW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर इंटू एक छोटे से समय DT में, जिसमें DI करंट को क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है। ये हमारे पास आ गया। तो अगर ये पावर मेरे पास हो तो सारी कहानी हो जाएगी। अब पहले ये समझते हैं कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, जाहिर सी बात है इस इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में तो इस वोल्टेज को वर्क करना है। तो दिस वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई। क्यों लिखा माइनस ऑफ ई बेटा? वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है। ये नेगेटिव साइन का क्या सेंस आ गया इसमें? नेगेटिव साइन का सेंस इसलिए आ गया बिकॉज दिस वोल्टेज हैज टू डू वर्क अगेंस्ट दिस ईएमएफ। क्योंकि देखो इसके टर्मिनल देखो उल्टे लग रहे हैं, जबकि बैटरी को हम कैसे जोड़ते हैं देखा होगा, ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं देखा होगा, प्लस माइनस करके जोड़ा जाता है, तभी वो उसको सपोर्ट कर पाती है। लेकिन ये बैटरी जो है, ये जो इसके अंदर इंड्यूस हुई है ईएमएफ, उसके अगेंस्ट में हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये वाली वोल्टेज को, ये वोल्टेज इस वोल्टेज की जो डेवलप हुई है उसकी अपोजिट पोलरिटी में जो है इंड्यूस हुई है। अपोजिट पोलरिटी का सेंस क्या है यहाँ पे,
कि यानी कि इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं, इसको अपोज करने के लिए, इस अपोजिशन के लिए इसमें क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये V की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम एक चीज जानते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो जाहिर सी बात है इस V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, V की जगह पे माइनस ई लिख सकते हैं। तो माइनस ई मैंने यहां पे लिख दिया। तो ये सभी को समझ में आ रहा होगा, ये पूरा पोर्शन सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये हम आराम से यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा इस पोर्शन में इसको रखते हैं यहां पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, माइनस ई इंटू आई। तो यानी कि इस P की जगह पे माइनस ई इंटू आई को मैं रख सकता हूं। तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू P, in place of P you can put this value, that is minus E into I minus E into I into dt। तो यह हमारा जो है इतना स्मॉल वर्क हुआ। अब हम यदि ध्यान से देखें तो इस E की वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर लिख रखी है मैंने। तो इस E की वैल्यू को यदि यहाँ पे रख दें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ E, E इज योर माइनस L डी आई अपॉन डी टी। यह आपका आ गया डी आई अपॉन डी टी, ये सभी को दिख रहा होगा, इंटू डी टी इंटू आई। ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आ गए। डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो एक्सप्रेशन बचा है उसको लिखते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट यानी कि प्लस हो जाएगा। तो एल इंटू आई इंटू डी आई। ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आ गया। हमें करंट को जो है आई तक इंक्रीज करना है, इसमें आई तक लेके जाना है या आई नॉट तक लेके जाना है, जहां तक भी आप लेना चाहते हैं इंक्रीज करना है, जहां पे इसकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क हुआ तो इन छोटे छोटे वर्कों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। पहले सेक्शन में डी आई करंट को इंक्रीज किया, फिर डी आई, फिर डी आई, डी आई, डी आई, डी आई तक लेके जाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, यानी कि इन छोटे छोटे वर्ड्स को क्या जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इंटीग्रेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल इंटीग्रेशन आई डी आई। अभी कोई कह रहा होगा कि इस एल को क्यों बाहर रख दिया मैंने, ठीक है। इस एल को बाहर रखने का मेन सेक्शन क्या है, क्योंकि एल इज योर कांस्टेंट। इसके किसी कॉइल का पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है बेटा। किसी भी कॉइल को, अगर इंडक्टर को आप ले रहे हो तो उसका सेल्फ इंडक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होगा, जब तक कि इसकी जो है लेंथ और एरिया को चेंज ना किया जाए। मेरे पुराने लेक्चर में आप देखेंगे कि इंडक्टर की वैल्यू जो है उसकी शेप को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस, ठीक है, पहले वर्क 0 था, यहां पे भी क्या कहा 0। हम कहां तक इसको इंक्रीज कर रहे हैं, आई करंट तक लेके जा रहे हैं। तो आई करंट तक मान लीजिए कितना वर्क हुआ, W हुआ। तो इंटीग्रेशन ऑफ W कितना हो जाएगा, W, ये लिमिट लगा दी 0 टू W, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा L, इसमें देखो कितना हो जाएगा I टू द पावर I स्क्वायर अपॉन 2 0 टू I। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, इस वाले पोर्शन को जरा ध्यान से देखते हैं। तो ये का W माइनस 0, दैट इज W इज इक्वल टू, ये L अपनी जगह पे है बेटा, ठीक है। और ये क्या आ गया, I स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। एक बार अपर लिमिट रखी, एक बार लोअर लिमिट रखी। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L I स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 1/2 LI स्क्वायर। तो इसको, यही वर्क जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 LI स्क्वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। तो एनर्जी को कैसे दिखाया जाता है बेटा, कैपिटल U से दिखाया जाता है। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W which is equal to half LI स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज U is equal to कितना हो जाएगा, हाफ LI स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना होगा। अब इसी चीज को यदि कोई कहता है कि सर दूसरे ढंग से करके दिखा दो, तो ये अगर मैं इसी को दूसरे ढंग से करके दिखाऊं आपको, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। कुल मिला के इस बैटरी को करंट को इंक्रीज करना है। तो करंट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि इसमें चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। तो हम सभी लोग जानते हैं इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू माइनस L डी आई अपॉन डी टी। ये आपका आ गया,
समझ में आ रही बात है। अगेन उस वोल्टेज को इस वोल्टेज के अगेंस्ट में वर्क करना है, तो ये माइनस साइन का सेंस भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अब क्या होगा, देखो, वर्क डन बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क डन बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क डन बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस V ऑन ए चार्ज Q इज गिवन बाय कितना हो जाएगा, W होगा। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द चार्ज dq इन द सर्किट इज गिवन बाय वर्क डन in increasing the charge dq in time dt by a potential difference v कितना होगा, वो छोटा सा वर्क है क्योंकि छोटा सा चार्ज है, dq को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इंटू कितने चार्ज को इंक्रीज करना है, dq। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। इन प्लेस ऑफ v की जगह क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, e विथ नेगेटिव साइन इंटू dq, ये कितना हो जाएगा, dw। ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए e की जगह पे क्या रखा जा सकता है, इस वैल्यू को रखा जा सकता है, तो dw इज इक्वल टू माइनस कितना हो रहा है आपका, माइनस ऑफ L di अपॉन dt, ये अपनी जगह पे है, इंटू dq। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, L, ये di को मैंने अपनी जगह पे रहने दिया, तो ये dt को dq को दे देता हूं बेटा, तो dq अपॉन dt। तो व्हाट इज dq अपॉन dt, जस्ट इमेजिन, dq अपॉन dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इन दिस सर्किट विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट। हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, करंट रख सकता हूं, तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Li di। नाउ द सेम थिंग, अब सेम कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ये तो छोटा सा वर्क था, तो कितना हो जाएगा, L इंटीग्रेशन I di और 0 टू I और 0 टू W, तो इसको इंटीग्रेट किया था, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ Li स्क्वायर। सेम थिंग जैसे यहां पे किया था, तो यही वर्क किसके रूप में स्टोर हो जाता है, U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। ये हमारा आ गया। तो देखो दोनों से ही एक जैसा सेंस है। ये जो है सेकेंड मेथड है, और ये फर्स्ट मेथड है आपकी, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छी लगती है तो आप उससे कीजिए, और भी मेथड्स हैं बेटा, ठीक है। तो मैं दो तरीके से करके दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अब देखिए सेम चीज, और यह एनर्जी इसमें मैग्नेटिक के रूप में स्टोर रहती है, ये भी अभी हमें पढ़ना है, कैसे दिखेगा आपको इक्वेशंस में, ठीक है। देखिए जैसे ही स्विच ऑन होगा तो उस वक्त अगेंस्ट में डेवलप हो जाएगा, और ये एनर्जी इसमें मैग्नेटिक के रूप में जो है क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और फिर जब एक बार ये कांस्टेंट वैल्यू लेगा, क्योंकि डीसी सोर्स है, कांस्टेंट वैल्यू को जब ले लेगा तो फिर इसको ये वर्क करने की जरूरत नहीं है, फिर वो मेंटेन्ड रहेगा, फिर इसको इस इंडक्टर के अबाउट वर्क करने की, क्योंकि फिर इंडक्टर काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो उस समय के लिए अगर यहाँ पे चेंजिंग सोर्स रखते हो तो इसका मतलब इसको बार बार वो काम करना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ जो है जब करंट जो है सर्किट ऑन होता है तब के वक्त है। अब सर्किट को ऑफ करते हैं आप, जैसे मान लीजिए इसको ओपन कर दिया आपने, अभी तो ऑन था, अब ऑफ कर दिया, तो ऑफ कर दिया तो अगेन क्या होगा, करंट डिक्रीज करने की, फ्लक्स चेंज होगा, तो ये ईएमएफ फिर डेवलप हो जाएगा। लेकिन अब ये ईएमएफ क्या करेगा, इसकी मदद करेगा, यानी करंट को डिक्रीज नहीं करने देगा, तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, ये जो एनर्जी इसने स्टोर की है मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में, तो वो एनर्जी को क्या करने लगेगा, सप्लाई करने लग जाएगा, बैटरी को ही देने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब शुरू में बैटरी स्टार्ट हो रही है, जब बैटरी जो है ऑफ हो रही है, तो ऑफ के वक्त तो ये अपनी एनर्जी को देता है और ऑन के वक्त ये एनर्जी को लेता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये अपनी जो है एक स्टेबल वैल्यू को ले लेगा, करंट जब जो है पूरी अपनी पीक वैल्यू को पहुंच जाएगी, उसके बाद जो है ये कोई भी करंट में चेंज नहीं करेगा, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होगा, तो जितनी एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी, यानी कि फिर फर्दर वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अब मैं
इसको आप लोग देख लीजिए सभी लोग। अब मैं जो है अगला टॉपिक जो है इसमें करा रहा हूं, उस चीज को पहले इसको एक बार देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। अब मैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड में, ये सोलेनॉइड भी बोलता है तब भी इतनी ही एनर्जी होगी बेटा, अगर ये सोलेनॉइड बोलता है तब भी इतनी एनर्जी होगी। तो हम अब सोलेनॉइड के केस में इस एनर्जी को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसी से आगे पहले तो इतना एनर्जी स्टोर अगर इंडक्टर निकालना है तो इतना ही आपको करना है, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं, देखिए जरा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो इसकी जगह पे एक सोलेनॉइड है, यही चीज है, सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएगी, सोलेनॉइड होगी। देखो ये मैंने जो है क्या कर दिया कि ये सोलेनॉइड है बेटा, कुछ नहीं है, बस उसी को एक स्ट्रक्चर दे दिया, सेम चीज है, सोलेनॉइड है। तो यानी कहने का मतलब ये वही तो कॉइलें हैं इसके पास भी, ये माना इस सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है आपकी, एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए है। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये हो गया। और इसमें जो है करंट किसी वक्त कितनी जा रही है, आई जा रही है, और ये जो है आई करंट बाहर निकल रही है। तो अब मुझे बताना है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। यदि ये एयर कोड सोलेनॉइड है तो म्यू नॉट एन आई इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और इसकी मदद से अभी हम कुछ निकालेंगे, इसके नीचे कुछ स्पेस छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसमें इस वक्त जब आई करंट जा रही हो तो उस वक्त इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, तो ये हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी एयर कोर्ड सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर कैपिटल ए अपॉन एल, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो इन प्लेस ऑफ एल यू कैन पुट दिस वैल्यू, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पे देखो जरा, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यह मैंने लिखा। अब देखो इस L की जगह पे, इस L की जगह पे इस वाली वैल्यू को पुटअप किया जा सकता है, और इसको जरा देखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखते हैं, यहां से I निकाला जा सकता है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B अपॉन म्यू नॉट एन। और N कितना होता है बेटा, आप सभी लोग जानते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। माना इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके, N है, कितने हैं, N मौजूद इसमें टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न in this solenoid is your capital N. तो in place of small n you can put this value, that is कितना हो जाएगा आपका, B upon mu naught. In place of n you can put this value, that is N L. Now putting these two value, that is I की जगह पे ये रख दूंगा, L की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दूंगा, तो ये L की जगह पे ये वाली वैल्यू, I की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दूं, तो मुझे जो है इसका प्रॉपर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और वो प्रॉपर एक्सप्रेशन क्या है, देखिए जरा सभी लोग, तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, इन प्लेस ऑफ L यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन L। इन प्लेस ऑफ I यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर। तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये L से ये वाला L एक कैंसिल होगा, और इस म्यू नॉट स्क्वायर है, ये देखो ये म्यू नॉट स्क्वायर है, तो इसको और एक म्यू नॉट कैंसिल होगा, जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं, और वही आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, देखो B स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, और यहां पे देखो म्यू नॉट नजर आ रहा है, एक म्यू नॉट, ठीक है। अब आगे और देखते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो जरा, ये कितना है, A और L बचा हुआ, देखो A इंटू L। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। एक बात मैं आपको बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे बोलता हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1/2 इन दिस एक्सप्रेशन। ये जो 1/2 दिख रहा है ना इसमें बेटा, इसका क्या मतलब है, ये देता है एवरेज का सेंस बेटा, एवरेज एनर्जी का सेंस देता है, और एवरेज करंट का भी सेंस देता है इसमें। ये किसका सेंस देता है, एवरेज एनर्जी या एवरेज करंट का सेंस देता है। इसी वैल्यू को ऐसे भी लिखा जाता है, बिकॉज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो होती है, आई आरएमएस इज इक्वल टू कितना होता है आपका, आई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे आई आरएमएस स्क्वायर लिखें, देखो जरा, आई आरएमएस स्क्वायर लिखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा,
ये पीक वैल्यू है इसकी, तो आई स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो ये आरएमएस वैल्यू का सेंस दे रहा है आपका। यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, u इज इक्वल टू ये आई स्क्वायर अपॉन 2 है, तो एल आई आर एम एस भी लिख सकता हूं यदि इसमें एसी सोर्स लगा हुआ है। यदि इसमें कौन सा सोर्स लगा हुआ है? एसी सोर्स लगा हुआ है। फिलहाल इस एक्सप्रेशन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, मैं सिर्फ 1/2 का सेंस बता रहा था, वो एवरेज के सेंस के लिए लगा हुआ है बेटा, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को यहां पे अगर लिखना चाहें तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसकी जगह पे अगर लिखना चाहें तो ये एल आई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, तो u इज इक्वल टू एल आई आर एम एस स्क्वायर। तो ये एवरेज करंट या एवरेज एनर्जी का सेंस देता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। फिलहाल इस चीज को जो है अभी भूल जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि हम इसको एसी में कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे। तो अब इसके बारे में हमारे पास जानकारी हो गई है। तो अब हम थोड़ा सा आगे एक और चीज देखते हैं इसी में। ये तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनोइड। अब यानी कि ये जो टॉपिक मैं कर रहा हूं ये है एनर्जी stored in a solenoid। ये वाला टॉपिक हम यहां पे कर रहे हैं। ये जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, दिस इज योर एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनोइड है। अब देखिए हम इसमें एक और टॉपिक को यहां पे निकालते हैं, और उस टॉपिक का नाम है अब आपका एनर्जी डेंसिटी। ये आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों। तो देखिए जरा आप क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी डेंसिटी। तो अगला टॉपिक है हमारा इसी में डेंसिटी, ठीक, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए सोलेनॉइड या इंडक्टर, ठीक है। ये इंडक्टर में भी लिख सकते हो और इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर, ठीक है, क्योंकि सोलेनॉइड भी एक इंडक्टर की तरह ही है बेटा, ठीक है। तो उसकी एनर्जी डेंसिटी को अब हम यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? जैसे आपकी जो है आपकी मास डेंसिटी होती थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इन द सेम मैनर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इन ए सोलेनॉइड, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय यू, एनर्जी डेंसिटी। Density is denoted by small u. Small u is equal to क्या होता है? Energy upon volume of a solenoid या इंडक्टर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड, स्टोर्ड इन ए solenoid अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। अब एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड कितना है, देखो एनर्जी डेंसिटी को यू से दिखाते हैं, तो स्मॉल यू से दिखाते हैं, तो एनर्जी को यू से दिखाया जाता है, कैपिटल यू से। और वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड, वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड जरा ध्यान से देखो, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, इसकी लंबाई कितनी है आपकी? एल है, ये सभी को दिख रहा होगा, एल है। तो एल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन into length will give the volume of this cylindrical solenoid। तो कितना हो जाएगा? A into L। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ, ध्यान से देखो जरा, U इज इक्वल टू हाफ दिस बचा हुआ है, U को वैल्यू को यहां पे रख सकते हैं। तो U इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ U, स्मॉल u, in place of capital U, you can put this value, that is 1/2 B square A into L अपॉन कितना है? म्यू नॉट AL, AL कैंसिल, बी स्क्वायर है बेटा ये, ठीक है। तो U इज इक्वल टू हाफ 2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। कमाल का एक्सप्रेशन मिला है बेटा, देखो बड़ा जबरदस्त एक्सप्रेशन। दिस इंप्लाइज एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। समटाइम्स आपसे पूछ लेता है इन विच फॉर्म द एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर और ए सोलेनॉइड। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। साफ पता चल रहा है, देखो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड।
क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपने आप में कांस्टेंट, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है तो ये भी कांस्टेंट है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे से नजर आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें, कैसे देखा होगा आपने, कैपेसिटर में एक एनर्जी को जब आपने निकाला था तो कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी जब आपने निकाली थी तो वो भी कुछ ऐसी आई थी। ये इलेक्ट्रिकल के केस में था, ये मैग्नेटिक के केस में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के केस में कितना आया था आपका, अगर आप ध्यान से याद करें, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यू इलेक्ट्रिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में थी और यहां किसके फॉर्म में है, मैग्नेटिक। ये उसका कांस्टेंट है, उसकी परमिटिविटी है। ये 1/2 उसका सेंस है, ये 1/2 इसका सेंस है, सेम वही है। देखो ये इसका कांस्टेंट आ गया किसका, मैग्नेटिक का, और ये किसका कांस्टेंट आ गया, इलेक्ट्रिक का। वहां की जो है परमिटिविटी और यहाँ की परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की, और ये फ्री स्पेस की वहां की परमिटिविटी सेम है। देखो यानी कि इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में होती है, और एक इंडक्टर और एक सोलेनॉइड के अंदर एनर्जी किसके रूप में स्टोर्ड होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड में। और बहुत बार प्रश्न पूछ रखा है, बहुत बार आपके जो है सीबीएसई बोर्ड ने ये प्रश्न को जो है पूछा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि किस फॉर्म में रहती है, आप उसको प्रूव कर दीजिए। तो इस फॉर्म में वो एनर्जी रहती है। अब आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, वही रखना है। आपसे सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड पूछता है या एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर पूछता है तो आप हाफ LI स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है। यदि पूछता है एनर्जी डेंसिटी जाना है तो यहां तक निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब तो, ठीक है। तो इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ओके, बाय, टेक केयर।